हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो तब तक लेकिन कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जब तक करती हूँ मैं कार्ड्स को शफल। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जो व्यूअर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें उन्हें बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ उनके लाइफ के अंदर आ रही है। प्लीज़ गाइड मी। 1, कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। 2, 3, 4 एंड 5। ओके, कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। वन, 2 एंड 3। बॉटम से है ये कार्ड, इसको भी ले लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, 2 एंड 3, 4। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत जल्दी इनको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1, 2, 3, 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1, 2, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 2, 3, 4, 5। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, चलिए देखते हैं हम क्या निकल के आता है। शुरू करते हैं। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और निकालते हैं हम कार्ड्स को। ओ वाओ, केयरिंग कनेक्शन, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है। ब्यूटीफुल। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या बात है। कॉर्नोकॉपिया, ब्यूटीफुल। सन, गजब। लॉटरी लग गई, विक्ट्री। मेरे व्यूअर्स की तो लॉटरी लग गई, ये क्या बात है। ओके, एलिमेंटल्स, kinship, ancestors, and currents of emotions, light and purity, fool, एंड यहाँ पर है यूनिवर्स। वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। प्रिंस ऑफ शॉर्ट्स, द हैकर,
एंड यहाँ पर है चेंज, ब्यूटिफुल। लॉयल हार्ट, a leg up, not for you, and milk and honey. Wow. Wow, beautiful. Okay, 1, 5 of swords, 4 of swords, 8 of swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत जल्दी आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। गाइस, एक्साइटमेंट के साथ रीडिंग सुनने के लिए एकदम रेडी हो जाइए और हम करते हैं रीडिंग को एक्साइटमेंट के साथ शुरू। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दो हर हर महादेव, क्योंकि ये रीडिंग तो बिना क्लेम किए कोई भी नहीं जाने वाला है। इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है ना, गूज बम्स आएंगे इस रीडिंग को करते वक्त, क्योंकि कार्ड्स निकालते वक्त ही मज़ा आ गया। पहली एनर्जी है केयरिंग कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है केयरिंग कनेक्शंस की। तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर जो जो एनर्जी का पार्टनर वो डिजर्व करते हैं, बहुत लंबे टाइम से जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, यही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, ये आ रहा है। पता है आपको, केयरिंग कनेक्शन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाला है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, या फिर जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाले। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। एंड आपको पता है यहाँ पर 2 कार्ड्स आए थे, ये दोनों कार्ड्स, यहाँ पर द यूनिवर्स का कार्ड एंड फूल का कार्ड, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हो रहा है। मतलब जो कुछ भी होने जा रहा है वो परमात्मा की इच्छा से होने जा रहा है। फूल कार्ड यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको फ्रीडम के साथ यूनिवर्स सारी चीज़ें दे रहा है। यानी कि इसके पहले जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती या फिर मिलती, वो सारी चीज़ों में आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है डिवाइन सोल्स के एनर्जी जो रहती है, परमात्मा जो उनके बारे में बताते हैं वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ये वो सोल्स होती हैं जो अपने आप को हमेशा हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती हैं। जब भी कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो ये सबको आगे कर देती हैं और अपने आप को सबसे पीछे कर लेती हैं। चाहे फैमिली में हो, चाहे हर जगह पर हो, अपने आप को सेक्रीफाइस करना इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। चोजन वंस के लिए ये सब जगह देखा गया है। ये अपने आप को मतलब साइड करके, अपने आप को कॉर्नर करके लोगों को खुश करना, लोगों की लाइफ में खुशियाँ बिखेरना, हमेशा इनका ये काम रहता है। और अपनी किसी भी खुशी को बहुत ईजिली सेक्रीफाइस कर देना, किसी भी खुशी के लिए लड़ना नहीं, अपना हक ना मांगना, ये चोजन वंस की क्वालिटीज़ होती हैं सारी, ठीक है। जब तक ये क्या होते हैं, जब तक ये अवेकन नहीं होते हैं, जब तक कि इनको इनका वो नहीं मालूम होता है, इनकी रियल वर्थ नहीं मालूम होती है, तब तक ये ऐसे ही बिहेव करते हैं। और जब इनको इनकी रियल वर्थ मालूम पता चल जाती है, यूनिवर्स इनको समझा देता है, तब जाकर ये अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना सीखते हैं, सेल्फ लव करना सीखते हैं, अपने को सेक्रीफाइस करना बंद करते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। उससे पहले तो जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा इनको ऐसे जताया जाता है कि करते भी सबसे ज़्यादा यही और जताया भी ये जाता है कि तुमने किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि यूनिवर्स आपको पूरी फ्रीडम के साथ चीज़ें देना चाहता है। जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने आपके भीतर डाला है, वो उस डालने का रीज़न सिर्फ यही था कि आप अपनी लाइफ में आगे कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करें, और कभी भी ये ना सोचें कि आपको हमेशा सेक्रीफाइस करने, किसके लिए, औरों को खुश करने के लिए। परमात्मा आपसे सेक्रीफाइस उन चीज़ों पर करवाता है जहाँ पर कुछ कुछ लोगों का उद्धार होता हो, कुछ लोगों का भला होता हो, आपकी सेक्रीफाइस करने से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हों, कोई बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत बुरे फेज़ में था, आपके किसी चीज़ के सेक्रीफाइस से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाती हो। ऐसी केस में आपके सेक्रीफाइस का यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जब आप सेक्रीफाइस किसी का अहंकार बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर आप उन लोगों के सामने झुकते हैं जो लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे, जो आपकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, जो आपको वर्थलेस समझ रहे हैं, जब आप उनके सामने झुककर उनके लिए सेक्रीफाइस करते हो, तो ऐसे में उन लोगों का अहंकार बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, जो यूनिवर्स को कभी समझ में नहीं आता। और ऐसे में फिर चोजन वंस को ट्रिगर्स आते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको सेक्रीफाइस करना तो ऐसी जगहों पर करो जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर इंसान को ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो कुछ भी अप्राप्त होने वाला है, फ्रीडम के साथ, यूनिवर्स की मर्जी से, और उसको आपको हमेशा सहेज के रखना है, और कभी भी आपको अपनी किसी भी चीज़ को यूं ही सेक्रीफाइस नहीं करना है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है जो आपकी लाइट से अट्रैक्ट हो रहा है। सिंपल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कि जो इंसान भी आपकी तरफ आ रहे हैं, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. आपने अपनी डार्कनेस को हराया,
आप लाइट बने, आपने अपने अंदर दिव्यता को जगाया, तो जो भी इंसान आपके जीवन के अंदर प्रवेश लेने वाले हैं वो उतने ही दिव्य होंगे, क्योंकि वो आपकी दिव्यता से आकर्षित हो रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपकी लाइट की वजह से आ रहे हैं। इसके पहले तक लोग आपकी तरफ से जो भाग रहे थे, या लोगों को लगता था कि इसकी लाइफ से मैं रन कर जाऊँ, आपकी ऊर्जा लेकर लोग भागते थे, ठीक है। कारण उसका यही था कि आप सबके लिए इतना ज़्यादा कर दे रहे थे कि उन्हें आपकी कदर होना बंद हो जाती थी, और आपको वैल्यू करना वो बंद कर देते थे। आपसे लेते भी थे लेकिन आपकी कदर भी नहीं थी। तो यहाँ पर आपको लाइट बनाया यूनिवर्स ने कि आप चीज़ों को आकर्षित करो, और सिर्फ किसी इंसान को अगर आप देना चाहते हो तो सिर्फ उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है। आपकी लाइट से आकर्षित कोई हो रहा है, कॉर्नो कॉपियाँ आपकी ज़िंदगी की सारी मुरादें, मतलब जितना कुछ भी आपने मांगा है वो सब कुछ पूरा हो रहा है कॉर्नो कॉपी कार्ड के साथ। बहुत सारे फ्रूट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो कैसे पता चलेगा दी, मुझे क्या साइन देगा यूनिवर्स जब मेरी लाइफ में चीज़ें आने आने वाली होंगी? मैं बताती हूँ आपको। पता है कैसे ड्रीम्स आएंगे? आपको ड्रीम्स में ऐसे चमत्कारी फल दिखाई देंगे जो रियलिटी में नहीं होते, ठीक है। मतलब आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखोगे जहाँ पर कुछ इस तरीके के फ्रूट्स लगे होंगे, जैसे कहते हैं ना कि फ्रूट्स में से चमक निकल रही है। आपको इस यात्रा में जब जब भी आप एक कदम आगे जाते हैं, जब जब भी आप पास होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि ये टेस्ट की तरह होती है, तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट्स के तौर पे इस तरीके की ड्रीम्स दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में बैठे होंगे और वहाँ पर आपके नंबर अनाउंस हो रहे होंगे, तो उसमें बोला जाएगा कि इस इंसान के नंबर से आपका नाम लेकर उसमें बोला जाएगा कि इसके जो नंबर है वो 99 नंबर है, 95 नंबर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कोई एग्जाम, मतलब कोई चीज़ में आप फेल हो गए होंगे, या फिर किसी चीज़ को आपको दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत होगी, तो उसमें दिखाया जाएगा कि इस वाले सब्जेक्ट में इस व्यक्ति के 0 नंबर आए हुए हैं। इसका मतलब है कि आप उस वाले टॉपिक पर फेल हो गए, या उस वाले सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको कोई ब्लेसिंग आने वाली होगी तो आपको दिखाई जाएंगे आपके पास, आप केक कट कर रहे हो, केक आप खा रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, ठीक है। आपको बहुत सारी चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ ये दिखाई देंगी, और इसके अलावा ना आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे, फ्रूट्स के भरे भरे इतने बड़े बड़े टोकरे, आपको फल के भरे हुए टोकरे दिखाई देंगे, नारियल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और उसमें ना मतलब फ्रूट्स दिखाई देंगे, और जब बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली होगी तो आप ऐसे देखोगे कि चमत्कारी पेड़ टाइप के हैं जिसमें से शाइनिंग निकल, इसमें लाइट निकल रही है, और उसमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो एकदम चमकते हुए फ्रूट्स लगे हुए हैं। मतलब आप फ्रूट्स देखोगे और आप ये कहोगे उनको देखकर कि ये किस तरीके का फल है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। इस तरीके की चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाता है जब बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ के अंदर आती है। और जब आप फेल होते हो तो आपको ऐसे दिखाएगा आपकी ट्रेन छूट गई, आपकी बस छूट गई, आप पेपर में बैठने वाले थे, पेपर स्टार्ट हो गया, आप लेट पहुँचे हो, आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाए, ठीक है। आप मतलब इस तरीके की जब आपको चीज़ें दिखाई देती है ड्रीम्स में, ये आपको बताती है कि आप फेल हो गए। मतलब आप दोबारा टेस्ट देना है आपको, अभी जो आपकी यूनिवर्स ने टेस्ट ली थी उसमें आप फेल हो गए। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कॉर्नुकोपिया कार्ड के साथ कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी पार्टनर से रिलेटेड है। जैसे पार्टनर की आपने माँग की थी, यूनिवर्स चाहता था वैसे पार्टनर के लायक आप खुद बन जाएँ पहले। जब आप बन गए हैं तो वो आने को है, यानी कि वो आने वाला है। यहाँ पर एनर्जी है द सन की। सन यानी यहाँ पर सूर्य और विक्ट्री दोनों आए हैं, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस भी अगर आप मैनिफेस्ट की थी कि भाई सक्सेस आ जाए मेरी लाइफ में, विक्ट्री आ जाए, तो दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, सक्सेस भी मैनिफेस्ट हो रही है और विक्ट्री भी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। सक्सेस, फेम, जिसने फेम मांगा होगा उसकी फेम, जिसने मांगा होगा कि मुझे बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, वो किसी ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान मांगा हुआ है, जो भी चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ मिलती है। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत कम मान लिया, लेकिन आपका पोटेंशियल हाई है, तो फिर आपको यूनिवर्स छोटी चीज़ों में सेटल नहीं होने देता है। फिर आपको वो आपके उतना लायक बनाता है कि आप बड़ी चीज़ों की मांग करें, क्योंकि वो ये देख रहा है कि आपकी एनर्जी बड़ी चीज़ों को डिजर्व करती है। उस केस में भी आपको छोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो वैसे कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो प्रकृति और परमात्मा आपको वही देता है जो आप डिज़र्व करते हो, और उसके अलावा भी अगर आप कोई माँग रखते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो प्रकृति और परमात्मा पहले आपको उस चीज़ के लायक बनाता है, डिज़र्विंग बनाता है, देन आपको देता है। तो जैसे कुछ कुछ लोगों की ये थी कि मुझे इस क्वालिटीज़ का पार्टनर चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसके लायक परमात्मा ने आपको बनाया। उतनी सारी क्वालिटीज़ यूनिवर्स ने आपके भीतर भी डाली हैं कि वो सब आपके भीतर भी होनी चाहिए जो आप मांग कर रहे हो। ये गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। इसके अलावा ना मुझे लगता है कि नेचर आपको बहुत साइंस देने वाला है अब, ठीक है। फेदर्स दिखना, बर्ड्स दिखना, ईगल्स दिखना, फ्रूट्स दिखना, ठीक है। मतलब आप देखोगे एनिमल्स आपके पास में आकर बैठ रहे हैं, ठीक है। और आपको हर जगह ना एक बहुत ही खुशी और खुशहाल माहौल दिखने वाला है, क्योंकि ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है मिल्क एंड हनी की। ये कार्ड बता रहा है दूध एंड शहद, यानी कि लॉटरी लग जाना कुल मिला के। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं, मतलब कुछ ऐसा मिल जाना जो कहते हैं ना कि आपकी तो मतलब
सोना चांदी हीरा प्लेटिनम सब कुछ हो गया, या ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है मिल्क एंड हनी कार्ड के साथ कि ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, कुछ अचानक से, या कुछ ऐसी भी हो सकती है जो शायद आपने मांगी ना हो लेकिन आप डिजर्व कर रहे हैं, तो परमात्मा और प्रकृति आपको अपने स्तर पर देने की कोशिश करेंगे। नॉट फॉर यू। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि ये वही सारी चीज़ें जो आपने मांगी थी, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि जो डिजर्व करते हो वही आएगा, तो नॉट फॉर यू था। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ पर यूनिवर्स ने आपके दरवाजे बंद कर रखे हैं कि ये नहीं, ये आपके लिए नहीं है, तो वो वहाँ पर हो सकता है आपको कि यही चाहिए, तो यूनिवर्स कहेगा नहीं ये आपके लिए नहीं है। देखो यार, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एनर्जी को आप डिजर्व नहीं करते, आप कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रहा है एंसेस्टर का, जो भी देखो अभी तक आपने एंसेस्टर्स की मान लीजिए बहुत हीलिंग की है, डीएनए हीलिंग बहुत ज़्यादा की है, एंसेस्टर्स की हीलिंग बहुत ज़्यादा की है, आपने एंसेस्टर्स को हर तरीके से लायक बच्चा बन के दिखाया अपनी पीढ़ी का, अपने कुल का, और कहीं ना कहीं आपने सोल पर्पस को भी बहुत अच्छे से किया है, हर चीज़ को। तो जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा सोल पर्पस भी एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए रिवील हो सकता है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको एंसेस्टर्स भी ब्लेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपके डिवाइन जो होते हैं, जितनी ब्लेसिंग आपको वो दे सकते हैं उतनी आपके एंसेस्टर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। एंसेस्टर्स को जब आप फ्री करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती हैं, जब आप उनके लिए काम करते हैं, जब आप पूरी फैमिली को हील करते हैं, आप ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं, आप अपना पर्पस बहुत अच्छे से करते हैं, और आप यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं कि हायर पर्पस भी अगर आपको दिए जाए तो आप वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे। ऐसे केस में एंसेस्टर्स की भर के ब्लेसिंग आती है आपके पास, आप मांगते रह जाओगे, और मतलब आप इसे कहते हैं ना कि आप मांग नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा वो आपको दे सकते हैं, यानी कि आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी भर के एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आती है, और इस भौतिक जगत की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आपको मिल नहीं सकती, ठीक है। पार्टनर के केस में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पार्टनर के केस में भी चीज़ें आपको तब मिलती है जब उसका आपके साथ कर्मा अलाइन होता है, वो आपके लिए डिस्टॉर्ट ना हो, उस केस में पार्टनर वाली ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती है। अदरवाइज भौतिक जगत की यानी फिजिकल वर्ल्ड की आपका ना घर गाड़ी पैसा मकान या जो भी चीज़ें होती हैं, सक्सेस फेम वगैरह, जितनी भी यहाँ फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, ये तो आप जो मांगना चाहो, जैसी चीज़ें चाहो वैसी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, आने वाले समय में आप थोड़े से फीलिंग्स, आपकी अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, कि आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन सी ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई क्या ना। वो जो इंसान जब आपकी लाइफ के अंदर आएगा ना, तो थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स ऊपर नीचे हो जाना लाजमी है, क्योंकि आप बैलेंस तो हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में कोई चीज़ आ रही है आपकी तरफ, तो आपको लगेगा यार ये मैं सपना तो नहीं देख रहा कहीं, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि ऐसे-ऐसे करके देखने वाला कि यार मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, कुछ वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, ये सच है, रियल है। तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि ये सपने जैसा होने वाला है, कुछ जैसे ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे किनशिप की भी एनर्जी है। ये कितना खूबसूरत कार्ड है, लिखा है कम्युनिटी योर ग्रुप, आपके ग्रुप से, आपकी कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, यानी यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जो सोल कम्युनिटी के हैं, फ्रेंड्स, बहुत ही लॉयल और जेन्युइन फ्रेंड्स, जिनके साथ रहकर वाइब मैच करेगी, मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे। यहाँ भी लॉयल हार्ट की एनर्जी, यूनियन होने वाले हैं बहुत सारे। लगाओ भाई इस रीडिंग पे जम के कमेंट्स, भर के कमेंट्स, आपकी लाइफ के अंदर यूनियन होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के यूनियन होंगे और कुछ लोगों के रीयूनियन होंगे, ठीक है। अगर आपका पार्टनर एनर्जी डिजर्व करता है तो रीयूनियन होंगे, नहीं तो यूनियन होंगे, यानी कि आप ढंग के इंसान के साथ मिलोगे। यहाँ पर प्योरिटी की एनर्जी है, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ के अंदर आपको मिल रही हैं, और कुछ चीज़ें जो आपकी किस्मत में नहीं है आपको वो भी मिल रही हैं, वो आपकी प्योरिटी की वजह से, यानी कि जो आपके अंदर प्योरिटी है, डिविनिटी है, जो मैंने कहा था परमात्मा से कोई भी चीज़ पानी हो, कोई छल कपट नहीं चलता वहाँ पे। जितनी ज़्यादा आप लॉयल्टी दिखाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो प्योरिटी से आ रही हैं सारी चीज़ें, आपकी पाक ऊर्जा चीज़ों को खींच कर ला रही है आपकी तरफ। ब्यूटीफुल, जिन्होंने भी अच्छी खासी तपस्या की है, यहाँ पर चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। ये चेंज आपकी लव लाइफ में है, बहुत जल्दी आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, इस कलेश से, इस स्टक एनर्जी से, और आपको सरेंडर का रिजल्ट मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बनी हुई है वो सब आपकी तरफ सामने से ऑफर होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ के लिए पॉजेसिव नहीं होना है। मतलब क्या है, मतलब ये कि आपको एक हमेशा एक थॉट दिमाग में लेकर चलना है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं होती है। तो मुझे इन चीज़ों में उलझना नहीं है कि जो भी चीज़ें मेरे पास आ गई
तो अब मैं इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाऊँगा और फिर मैं खो जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम डिटैचमेंट में देखा हो, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो आपको प्राप्त है, वो हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है? वो यहीं पर रह जाएगी। सो कर्मा आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बिगाड़ने का मैसेज नहीं आता है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। इतनी खूबसूरत रीडिंग है भाई, इस रीडिंग को इग्नोर नहीं करेगा। सारे लोग इधर को मैनिफेस्ट करो इस रीडिंग को और बस अपने अंदर की दिव्यता जगाते रहो ताकि सारी प्योरिटी के साथ सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कुछ भी ऐसा ना बचे जो आप चाहते थे आपको मिल नहीं पाया इस लाइफ टाइम में। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है, डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।